बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, गैस नहीं है, उसी पर चल रहा है मेरा प्रोग्राम और आइंदा चंद दिनों तक आप लोग इसी तरह देखेंगे क्योंकि मुश्किलात को हल करना है और मेरे प्रोग्राम में ऐसा हमेशा से होता आया है। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं जनाब मलका मसाला से कढ़ाई गोश्त मसाला। और ये कढ़ाई गोश्त आप बकरे के गोश्त में, गाय के गोश्त में, चिकन में, जिसमें चाहें पका सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा बनेंगी दूध सिवैयाँ और इसके अलावा कढ़ाई किससे खाएंगे? ऐसे तो बाज़ार से रोटी आ जाती है, लेकिन मैं आपको खमीरी रोटी बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से आप खमीरी रोटी पका सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें वो हैं जिनको आप चूल्हे पे भी पका सकते हैं जब गैस आ रही हो, और आप इसको माइक्रोवेव अवन में बना सकते हैं और इसके अलावा गैस या इलेक्ट्रिक अवन में भी इस पका सकते हैं। अच्छा, स्टोन अवन में नहीं पका सकते क्योंकि जब गैस नहीं आ रही तो राहत का स्टोन अवन नहीं चल सकता। ठीक है जी, वो गैस पे डिपेंड करता है। चलें जी, आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। जो सिचुएशन आजकल मेरे प्रोग्राम में है कि भाई गैस नहीं आ रही है और घंटों नहीं आ रही होती है, 12-12, 14-14 घंटे नहीं है, तो घरों में क्या होगा? भी खाना तो पकेगा ना। खाना रखा हुआ है, चीज़ें रखी हुई हैं, कच्ची रखी हुई हैं, परेशान है भाई गैस आ जाए तो पका ले। चले जी, यहाँ पे हम अपना काम शुरू करेंगे। तो ये कढ़ाई गोश्त मसाला बनाने के लिए क्या क्या अज्जा हमको चाहिए होंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। ये यहाँ पर कढ़ाई गोश्त मसाला है मेरे पास मलका का। इसमें है गोश्त है, कोई सा भी, गाय का है, बकरे का है, मुर्गी का है। इसके अलावा लहसुन और अदरक है, प्याज है, टमाटर है, कुकिंग ऑयल है और अदरक है, हरा धनिया, हरी मिर्चें और लेमन जूस। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो अब क्या करेंगे भाई, चीज़ें डालनी मैं शुरू कर रही हूँ। यहाँ मेरे पास चिकन है। हम बकरे और गाय का गोश्त नहीं पका सकते माइक्रोवेव में, ना ही अवन में, ना इलेक्ट्रिक अवन में, ना गैस अवन में, ना राहत स्टोन अवन में, किसी में भी नहीं। जो रियलिटी है वो रियलिटी अपनी जगह पर है। ठीक है। अच्छा जी, पिसा हुआ अदरक और लहसुन है, थोड़ी सी प्याज है, बिल्कुल छोटी सी, टमाटर है। चलो जी, थोड़ी सी अदरक डालेंगे, और जी कुकिंग ऑयल देखभाल के डालें क्योंकि इस तरह प्याले में डाल देने से आपको अंदाज़ा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मैं इस तरह से डाल रही हूँ कि आप लोगों को पता चल जाए कि भाई इसको कैसे डाला गया है। चलो जी, डन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मलका मसाला। मलका का कढ़ाई गोश्त मसाला। अच्छा, कम क्वांटिटी बनती है माइक्रोवेव में, आपको पता है, लेकिन जैसे सालन वगैरह, ये जैसे मैं अभी ये चीज़ पका रही हूँ तो आप अपने एक ख़ानदान के लिए या 4-5 अफराद हैं तो उनके लिए पका सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही कि माइक्रोवेव का साइज़ क्या होता है। और उसमें आप ह्यूज क्वांटिटी बनाना चाहें कि जी मैं 8-10 बंदों का एक वक्त में खाना बना लूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक डिपेंड करता है माइक्रोवेव का साइज़ का है। मेरे पास तो बहुत ही ऑर्डिनरी सा माइक्रोवेव है, ठीक है ना, जो कि आम तौर पर आम घरों में होता है। गांव और देहातों में जहाँ बिजली है वहाँ माइक्रोवेव है, तो उस स्टाइल का मेरे पास यहाँ पर माइक्रोवेव है। तो हम उसी चीज़ को सामने रखते हुए कुकिंग कर रहे हैं। ये ½ kg मेरे पास चिकन है, बहुत ही अच्छा सा मैं करूँगी मिक्स, और इसको मैं रख दूँगी 5-6 मिनट के लिए हाई टेम्परेचर पे। अब हर एक का सिस्टम मुझे नहीं पता कैसा है, क्योंकि भाई मैं जो अपने घर में इस्तेमाल करती हूँ माइक्रोवेव, वो मेरा कॉम्बी है और उसमें परसेंटेज है टेम्परेचर की 20% से लेके 100% तक है। तो वो उसका मुझे उसकी आदत है। अब हालात की बिना पे मुझे माइक्रोवेव कुकिंग करनी पड़ रही है। चलो जी, अपने माइक्रोवेव को देखते हुए ही आपने बर्तन का साइज़ लेना है। अच्छा जी, ये गया 4-5 मिनट के लिए हाई पे। 5 मिनट के बाद ये खुद ही हमको बता देगा कि भाई मुझे चेक कर लो। अच्छा, जितना भी टाइमर आप लगाते हैं ना, उसके बाद निकालने के बाद आपने चलाना है, हर दफ़ा चलाना है, यहाँ तक कि मैं कढ़ाई की भुनाई करूँगी वो मैं आपको बताऊँगी और आप खुश हो जाएंगे कि वाह वाह,
खातून खाना जो है अगर कुछ चीज़ें ऐसी सीख लेंगी पकाना तो उनके पास टाइम बहुत बचेगा और वो दूसरे काम कर पाएंगे, क्योंकि माइक्रोवेव में खुद ब खुद कुकिंग होती है, अवन में भी खुद ब खुद कुकिंग होती है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, मलका का मसाला इस्तेमाल किया है तो मलका का पैगाम है तो आप सभी के लिए। अच्छा, मलका कहते हैं कि मलका मसाला पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला ब्रांड है जिसने अपनी रेसिपी मसालों में आम नमक की बजाय 100% कुदरती और 3 बार साफ़ किया गया वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट शामिल किया गया है, क्योंकि मलका मसाले जायके के साथ साथ अपने कस्टमर्स की सेहत को भी अव्वलीन तरजीह देते हैं। ठीक है जी, ये हो गई मलका मसाले की बात। और अब क्या है, अच्छा अब हमारा फ़िलहाल कढ़ाई का काम साइड पे, और अच्छा लेमन जूस जाएगा लास्ट में, बहुत थोड़ा सा लेमन जूस जाएगा, अदरक जाएगी, हरा धनिया है, हरी मिर्चें, जो भी चीज़ें कढ़ाई में जाती हैं। ऑयल का काम हमारा हो गया है ख़त्म। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, सिवैयाँ बनाएंगे। सिवैयाँ भी मैं मलका की इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। ये हम अपने इलेक्ट्रिक अवन में बनाएंगे, इलेक्ट्रिक अवन है, गैस अवन है, जो भी है उसमें बनाएंगे। सिवैयों को पैकेट में तोड़ा करें, सारे में फैलावा हो जाता है, आधी सिवैयाँ ज़ाय होती हैं। और ये मैंने अब से नहीं सिखाया, बरसों से सिखाया है। अच्छी तरह से इसको क्रश करें। मैं एक ही पैकेट को इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं है इतना। और जब हमारी सिवैयाँ इसमें पक के थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाएगा, सिवैयाँ तैयार हो गई। अच्छा, सिवैयाँ भूनने की मैं ऐसा कायल नहीं हूँ, सिवैयाँ भुनी भुनाई होती हैं, भुनी भी होती हैं तो क्रिस्पी होती है ना। देखें ये जो ऐसे टूटती हैं, ये क्रिस्पी होने की बिना पे टूटती हैं। अच्छा जी, अब है चीनी। तकरीबन एक पैकेट कितना होता है, 150 ग्राम का है मेरा ख्याल है। हाँ, तो चीनी भी आप तकरीबन आधी प्याली से लेकर 3/4 प्याली तक इसमें शामिल कर सकते हैं। आई गेस दैट्स इट। अच्छा जी, अब इसमें दूध डालेंगे। मेरा लेडल कितने भाई, मुझे लेडल दे। लेडल नहीं है मेरे पास, ऐसे दूध गिरेगा पता है, क्योंकि इसमें कोई पॉइंट नहीं बना होता ना, पोरिंग पॉइंट नहीं होता। बट मैं ट्राई करती हूँ। बिस्मिल्लाह। काफ़ी है मेरा ख्याल है। वैसे कहेंगे इतना बचा के क्या करेंगी, चाय में काम आएगा। वैसे हमारे यहाँ एक माऊ भी है, आपको पता, एक नहीं है, उसके नन्हे नन्हे मासूम बच्चे भी हैं। मियाऊं, वो फिर ऐसे करके दूध मांगती है तो फिर उसको डाल देंगे, ठीक है, उसको पिला देंगे। इतना सा देंगे, शर्मिंदा करेगी, ये दिया है राहत, हद हो गई है राहत, ये सुनना पड़ेगा मुझे। अच्छा जी, मेवा थोड़ा सा भी डाल रही हूँ, किशमिश है, पिस्ते हैं, और बादाम भी, बादाम कटे भी नहीं है भाई, बादाम को काटेंगे अभी, फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ओके, बस जी, अवन में रखना है मुझे, मैं अवन में ब्रेक में रखूँगी। हाँ देखो, बजनी है बहुत। हाँ बोले, कितनी देर है ब्रेक में? चलो अभी इसको इधर रखते हैं। अच्छा जी, खमीरी रोटी पकाएंगे। देखो, अवन में पकाने में ये होता है, आपने चीज़ें सारी डाली और पकाने के लिए रख दिया और आप फारिग हो गए। आप खातून खाना मोबाइल लेंगी और बैठ जाएंगी, ये बुरी आदत पड़ेगी आप लोगों को। ये सिखा तो रही हूँ मैं, लेकिन मोबाइल को गलत इस्तेमाल करने की आदत होगी। चलो मैं उसको फ़ोन कर लूँ, चलो मैं इसको फ़ोन कर लूँ, माइक्रोवेव में पक रहा है, जलने का भी डर नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, अच्छा, अगर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं ना तो अच्छी चीज़ें निकाला करें, नॉलेज की चीज़ें निकाला करें अपने लिए। उसके अलावा दीन की नॉलेज किसी को नहीं है भाई, नमाज़ों के बारे में पूछ लो, किसी चीज़ के बारे में पूछ लो तो सब शक्ल देखने लग जाते हैं। तो इन चीज़ों को देखा करें, ठीक है। हाँ, फिर से बोले, नाम नहीं समझ आया। कौन कराची से? हाँ हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? अच्छा, तानिया।
सानिया, सानिया बात कर रही हैं कराची से। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है शेफ राहत आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। कल हाँ। का आपने काफ्ता कबाब बनाए थे, तो मैं जब बेक करती हूँ हाँ तो कोई भी मीट की चीज, चाहे वो हाँ। चिकन हो चाहे कोई, वो जूसेस रिलीज कर देती है। तो उस जूस को किस तरह तो वो मतलब सॉसी से जूसी से वैसे नहीं रहते कबाब, सारा हाँ। पानी रिलीज हो जाता है। ठीक है। अगर बेक करो तो ठीक है, प्लीज इसका मुझे गाइड कीजिएगा। मैं भी गाइड कर दूंगी आपको। इसके अलावा बस आपका शो बहुत अच्छा है बहुत और हम शुक्रिया। आपकी बहुत अपने बचपन से रेसिपीज ट्राई कर रहे अरे। हैं। और आपका एक बहुत फेमस जो वो था मिल्क शेक, जो अमलोक और बनाना का आपने बनाया था, वो मेरे वालिद को बहुत पसंद था। फिर से बताओ क्या और चीज बनाई थी मैंने? आपने अमलोक और एक बनाना उसमें डाला था, बहुत जबरदस्त वो शेक अच्छा, था। अच्छा। और मैंने कहीं नहीं पिया, मेरे वालिद को बहुत पसंद था, वो आपको बहुत दुआएं देते थे। अरे, अब बहुत वो नहीं है। और चलें, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जी, मैं अब यहाँ खमीरी रोटी बना रही हूँ, ठीक है। इसके बारे में मैं अभी बता दूंगी आपको। ज़रा से मैंने इस पे एग योक लगाई है, इसको हम अपने अवन में बेक कर रहे हैं और तिल डाल रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ मेरे पास ये, इसको मैं अवन के बेस में बेक कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों को याद होगा कि मैंने पिज़्ज़ा आपको अवन के बेस में बेक करना बताया था। तो अब आप देख सकते हैं, एक मैंने रखा हुआ भी है। छोटे छोटे बना रही हूँ भाई, जो हालात हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, बस उसके हिसाब से काम हो रहा है। आहा हा, आला, बहुत ही आला। ये सिवैयाँ, ये नान, देखें जी क्या आला तैयार हो रहा है, वेरी नाइस। मैं इसको ऊपर भी रख सकती हूँ, इसको थोड़ा उधर कर दूँ, ऊपर से कलर आने के लिए मैंने रख दिया है, क्योंकि हमने एग योक लगाई है ना, तो थोड़ा कलर भी आ जाएगा। अच्छा, इसको मैंने फिर से पकाने रखा है, फिर रख रही हूँ। ये वो राहत को काम करना पड़ गया जो पसंद नहीं था कि माइक्रोवेव में कुकिंग करना, लेकिन मजबूरी आ गई और ख़वातीन की मजबूरी के वो अवन समझ के माइक्रोवेव ख़रीद लेती हैं और उसके बाद फिर पछताती हैं और फिर सोचती हैं कि भाई अब ख़रीदा है तो इसका इस्तेमाल कैसे करें, ऐसे करें इस्तेमाल। अच्छा जी, थोड़ा सा चाहे तो लगाएं मार्क, चाहे तो ना लगाएं, मर्जी। एग योक लगाऊंगी इस पर, इसलिए लगा रही हूँ ज़रा तिल चिपक जाए। इन्हें पाले पाले बन रहे हैं, छोटे छोटे से, नन्हे मुन्ने से। काले तिल, सफेद तिल, काले तिलों का इस्तेमाल सिखाया मैंने आप लोगों को। अगेन चले जी, हमारा नान किया, देखें जी। अच्छा, जरा सा देखें, आहा, जबरदस्त, एकदम जबरदस्त। देखा जी आपने, उसके बेस में हमारे नान, हमारी खमीरी रोटी, नॉट एग्जैक्टली नान, खमीरी रोटी। आटा कैसे गूंदेंगे? 2 प्याली ये मैंने आटा लिया है, आम चपाती वाला आटा है, इसमें कोई ईस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। इसमें मैंने डाला है आधी प्याली दही, स्लो लिखवा रही हूँ, लिख लीजिए। आधी प्याली दही है और आधा चाय का चमचा इसमें है सोडा, बेकिंग सोडा। 1/4 चाय का चमचा इसमें है बेकिंग पाउडर। आधा चाय का चमचा इसमें है नमक। आधा टेबल स्पून इसमें है चीनी। और पानी गूंदने के लिए पहले दही के साथ मिक्स कर लीजिएगा, बहुत ड्राई होगा। फिर पानी थोड़ा थोड़ा छिड़क के, जैसे आम चपाती का आटा गूंदता है वैसे गूंद लीजिए। गूंदने के बाद लपेट के रख दीजिए, आधे पौने घंटे 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद मेरी तरह बना लीजिए, ठीक है। और बिजली मौजूद है तो आपने तवे पे बनानी है, दिल खुश हो जाएगा आपका, कहेंगे वाह वाह राहत, तवे पे बनाती हो तो मज़ेदार बनाती हो, अवन में बनाती हो तो मज़ेदार बनाती हो। चलें जी, अंडे की जर्दी, हाँ जी,
थोड़ा सा मैं स्ट्रेच कर देती हूँ। पिज़्ज़ा मैंने सिखाया है आप लोगों को, इस तरह से बड़ा ही लाजवाब पिज़्ज़ा तैयार होता है। थोड़ी जगह बना ली, बहुत आला तैयार हो गया। चलो जी, डन हो गया ना, सीख लिया? बताएं, सीख लिया? कितनी सी देर में सारे काम हो? ये है अवन में कुकिंग का फायदा। और दूसरी मैं आप लोगों से ये कह रही थी, बस ये भी होने को है, मैं इसको निकालूंगी अभी आपके सामने और फिर मैं बताऊंगी कि आपने करना क्या है। बार बार चलाना पड़ता है। अगर आपने इसको नहीं चलाया, नहीं मिक्स किया तो कुकिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। आप यकीन जाने, ऐसे कढ़ाई बनेगी आप कहेंगे आपने इसको कढ़ाई में पकाया है, आपने इसको चूल्हे पे पकाया है। और मलका मसाले वाले, ओए होए, आई गेस उन्हें खुश होना चाहिए कि मलका मसाला खरीद के रखा हुआ है, कढ़ाई पकानी है, गैस है नहीं, कैसे पकाएंगे? फिर राहत के स्टाइल में पकाएंगे। हाँ हाँ हाँ, वेरी नाइस बट वेरी हॉट। चले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसको देख लें, हालत देखें, बबलिंग बॉयल। मैंने अभी फिलहाल कोई पानी नहीं डाला है, पानी बिल्कुल लास्ट में डालूंगी। टमाटर वगैरह सब नरम हो जाएं, प्याज है वो पक जाए इसके अंदर। आप उसकी कंडीशन देख लें, बेहतरीन लाजवाब तैयारी की तरफ जा रही है। तो आपने जो पैकेट का मसाला खरीद के रखा हुआ है मलका का, वो ज़ाया नहीं जाएगा। आप माइक्रोवेव में पकाएं। घर के लिए कढ़ाई तैयार होगी। अगर माइक्रोवेव जैसे मेरे पास है, छोटा है आपके पास, तो आपको 2 बैचेस में पकाना पड़ेगा। ठीक है, पूरा का पूरा अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो जी, टमाटर घुल गए, ये भुनाई हो रही है। हाँ, अच्छा जी, नान देखें। नान क्या है? खमीरी रोटी है, हमने कोई ईस्ट तो डाला नहीं है। ठीक है जी, ये देख लें आपके सामने है। और सेक लिया हमने इसको, ये देखें। और ये देखें आपके सामने कितनी अच्छी पाली पाली छोटी छोटी मेरी खमीरी रोटियां तैयार है। चलो जी, गरम है, गरम रहने देते हैं, कवर करेंगे। अच्छा जी, लेमन मैक्स है यहाँ पे। लेमन मैक्स किस लिए होता है? लेमन मैक्स होता है बर्तन धोने के लिए। तो लेमन मैक्स का ब्रांड हमारे पास है और लेमन मैक्स का पैगाम भी है। तो लेमन मैक्स क्या कहते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में? कहते हैं कि लेमन मैक्स है पाकिस्तान का नंबर 1 डिश वॉशिंग ब्रांड। सख्त से सख्त चिकनाई को तेज़ी और आसानी से काटता है, 3 गुना ज़्यादा बर्तन साफ करता है बनिस्बत आम डिश वॉशिंग ब्रांड के। इसके चंद कतरे आसानी से बहुत सारी डिशेस को क्लीन कर देते हैं। मैक्स लिक्विड के 1 कतरे में है 3 गुना सुपीरियर ग्रीस कटिंग पावर, और जो साफ करता है बिरयानी की खुरचन, नहारी की चिकनाई वगैरह लीमू की महक के साथ। ठीक है जी, ये था पैगाम लेमन मैक्स का। तो लेमन मैक्स ने अपने जो डिश वॉशिंग लिक्विड है उसके बारे में आप लोगों को बताया है। तो जो चाहते हैं, सबा है जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, कैसी हैं सबा? मैं ठीक हूँ, आपकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। अरे बहुत शुक्रिया। मैंने आपकी बहुत सी रेसिपीज ट्राई की हैं। बहुत शुक्रिया। और जो छोटे छोटे हैक्स बताती हैं आप, जी जी, कि वो जल्दी से कढ़ी बनाने की रेसिपी बताई आपने, और चावल उबाल के उसकी खीर बनाने की रेसिपी बताई, अदरक लहसुन को सेव करने की रेसिपी बताई थी। वो सब चीज़ें मैंने बहुत अप्लाई की हैं और आपको मैं मान गई हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। और क्या कहना है? हाँ बोले। जी, बहुत लाइक करती हूँ। और मुझे आपसे ये पूछना है कि मेरे छोले इट जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इट जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। क्या चीज़? छोले। अच्छा, छोले। ओके, अभी मुझे एक और रिप्लाई देना। हाँ बोले। हाँ, इसके अलावा कुछ ऐसी चीज बताएं कि बच्चों को कोई ऐसा घरेलू टोटका बताएं, बच्चों को भूख लगे। मेरे बच्चों को भूख नहीं लगती, अच्छा। उनकी खुराक नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो बिल्कुल मैं अभी बता दूंगी आपको, फौरन के फौरन बताती हूँ। इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगी? इसके अलावा अभी आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं, इजी भी होती हैं, और बहुत सारी आप जो है ना टेक्निकल चीजें भी बता देती हैं जिससे आसानी हो जाती है। अरे
बहुत अच्छा लगा भी सुन के। और बस प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें सीखेंगी, ज़िंदगी और भी आपकी आसान हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं अभी फ़ौरन के फ़ौरन, अल्लाह करे कि इतना टाइम हो, तो नहीं तो कल रिप्लाई कर पाऊँगी। प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा। तो अगर आज ना रिप्लाई कर सकी तो ये मैं दिखा दूँ। देखें जी, हमारी भुनाई भी हो गई है, कढ़ाई हमारी तैयार है। इसको सिर्फ मैं 2 मिनट के लिए मीडियम टेम्परेचर पे 2 मिनट के लिए दम पे रखूंगी। दैट्स इट। कढ़ाई हमारी मलका मसाले के साथ माइक्रोवेव में तैयार है। ठीक है जी, ये आ गई है। ये इसको मैं रखती हूँ। चिकन विकन सब गल चुका है बड़े आराम के साथ। बस प्रोग्राम के अंदर ही हो गया ना। तो आपके घर में भी ये ½ kg है, तो आप ½ kg एक वक्त में पकाइएगा और उसको 2 दफ़ा में कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको रख रही हूँ 2 मिनट के लिए मीडियम पे रख रही हूँ। उसके बाद फिर हम इसको अपने बर्तन में निकालेंगे। अच्छा जी, इसको मैं कर रही हूँ मीडियम पे 2 मिनट के लिए। सिवैयाँ देखते हैं भाई, सिवैयाँ जिस हालत में होंगी आ जाएंगी आपके सामने। अच्छा, बच्चों की भूख के लिए ये है कि आजकल ऑरेंजेस आए हुए हैं। बच्चों को ऑरेंज जूस देने की बजाय आप आइए, ऑरेंज की फाँक कीनू है, ऑरेंज है लेकिन मीठा होना चाहिए। और उसको आपने काला नमक के साथ, काला नमक का हल्का सा टच दीजिए। बच्चे बहुत पसंद करेंगे। इससे उनका जो जिगर का फंक्शन है ना वो बेहतर होगा, क्योंकि जिगर का फंक्शन भी अगर बेहतर नहीं होता है तब भी भूख नहीं लगती है। और बच्चों में ज़्यादा आई थिंक इट्स डन। बहुत स्टीम आ रही है तो मैं इसको फ़िलहाल छोड़ रही हूँ। डन है ये। तो ये करेंगी आप। मुझे आज आवाज़ सही से नहीं आ रही है तो मैं बहुत अच्छी तरह सुन नहीं पाई हूँ आपको। तो जो मुझे समझ में आया तो उस हिसाब से आपको बता रही हूँ। इसके अलावा बच्चों को ताज़े खाने खिलाया करें। और जो स्नैकिंग होती है ना बच्चों की, इधर उधर के चिप्स हैं और कौन सी वो पास्ता नुमा जो फ्राइज़ होते हैं पैकेट में बंद होते हैं, वो आप लोग देते हैं, वो भूख मारते हैं। और दूसरी बात ये कि उसमें उन्होंने चिकन फ्लेवर डाला होता है। बच्चों को हर चीज़ उनको वैसा ही टेस्ट चाहिए होता है, क्योंकि वो नशा है, उससे वो बिल्कुल ही एडिक्ट हो जाते हैं और उनको फिर वैसे ही खाने चाहिए होते हैं। तो घरेलू खानों की आदत डालें बच्चों को। स्नैक्स भी आप घर से बना के दें। मैं आप लोग को और सिखाऊंगी, बहुत कुछ सिखाया पर और सिखा दूँगी, तो बच्चों के लिए घर में बनाएं। दूसरी बात ये है कि जी कबाब सख्त हो जाते हैं। अगर आप अवन में बनाएंगे तो कबाब सख्त होंगे। मैं ये बात पहले भी कह चुकी हूँ। और कल जैसे मैंने बनाए थे, लेकिन मेरे कबाबों से ना तो पानी निकला और ना ही कबाब सख्त हुए। लेकिन क्या होता है, कबाब अवन में पकाने से डार्क हो जाते हैं, डार्क कलर का मीट हो जाएगा आपका। तो आप लोगों के साथ क्या होता है कि आप लोग उसको टेम्परेचर एक तो ख्याल रखें। दूसरी बात यह है कि उसको अवन में ना बनाइए। तो मैं मजबूरी में सिखा रही हूँ आपको। कबाब मैंने मजबूरी में सिखा दिए। मेरी चीज़ें बहुत अच्छी बन गई हैं, लेकिन बात ये कि अपने अवन को आपको समझना चाहिए। अगर आप उसमें बार बार बनाती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कबाब इस कंडीशन में जो भी आपने रखी थी, इसमें उसकी कंडीशन क्या थी तो कबाब सख्त हुए। मैं ऐसे रखूं तो कबाब कैसे नरम होंगे। दूसरी बात ये, अच्छा पानी बहुत निकल आता है, तो शुरू में आप क्या किया करें, अवन का टेम्परेचर अगर 180 है ना तो आप 190 कर दीजिए। और 190 करके और उसको, गैस अवन है तो टॉप पे रखिएगा और उसको पकाने के लिए रख दें, खुला रखें। उसके बाद 10 मिनट के बाद आपने क्या करना है, उससे पानी का छींटा मारना है। आपने ऐसे छींटा मारिएगा और कवर करके रख दीजिए, एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर दीजिए। थोड़ा से जूसेस उसमें से निकलेंगे तो उन जूसेस को आपने कबाबों के लिए एज अ सॉस उसको इस्तेमाल करें। और जब कबाब बन जाए तो वो सॉस जो है कबाबों पे डाल दिया करें, मिक्स कर दें डिश के अंदर, वो नरम हो जाएंगे। ठीक है। और कबाबों में आप ब्रेड का इस्तेमाल कर लिया करें। इससे क्या होता है, कबाबों में नरमी आती है। अगर जैसे सीख कबाब भी आप बना रही हैं, क्योंकि सीख कबाब में ब्रेड नहीं होती है, तो वो सिर्फ कीमा होता है या जो भी मसाले और प्याज होती है, तो उसमें भी आप थोड़ी सी ब्रेड डाल दें, क्योंकि आप घर में बना रही हैं और अवन में अगर बना रही हैं तो ब्रेड का इस्तेमाल करें। अच्छा, वैसे मैं फेवर नहीं करती हूँ, ये तो मेरी मजबूरी है भाई, गैस नहीं आ रही है, ख़वातीन रो रही हैं, तो इसलिए मैं माइक्रोवेव में कर रही हूँ। ये हो गया भाई, दम पे आ गया, निकालते हैं। तो मैं कर रही हूँ, अदरवाइज़ आप सभी लोग जानते हैं कि मैं तो माइक्रोवेव कुकिंग वगैरह के कोई फेवर में नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ अल्लाह ताला ने मेरे हिस्से में डाली है तो मैं कर रही हूँ। ये देखें जी,
तेल भी अलग है, सब कुछ अलग है। भुन गई है यहाँ पर कढ़ाई एकदम से डंडनाडन है। ये देखें, आए करीब, मैं दिखाऊं इसका तेल कैसे अलग हुआ है। ये देखें, ये देखें प्याले के अंदर, ये अब चमचे में देखें, ये देखें, ये मैं गिरा के दिखा रही हूँ। ठीक है जी, ये फिर से देखिए, मसाला भी देखें, अब तो मसाला भी देखिए, ये देखें जी, देखें जी मसाला भी है। अच्छा, आप ग्रेवी करना चाहें इसमें डाल सकते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के और ज़रा सा 2 मिनट के लिए मीडियम पे पकाइएगा। 3-4 मिनट दे दें इसको मीडियम पे, और थोड़ा पानी डाल दें। हमारे पास कितना टाइम है, मैं करके दिखा दूँ। अच्छा, ये मैं कर रही हूँ, जब हम वापस आएंगे तो ये हो चुका होगा। ये मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ। अपने रिक्वायर्ड आपको ग्रेवी जो चाहिए वो डाल दें इसमें, ठीक है। यहाँ देखें जी, पूरी भुनाई हुई है और तेल अलग है। फिर से दिखा रही हूँ, मैंने आपके सामने पानी डाला था ना, दम पे रखा। ये देखें जी, पूरा रोगन उसका अलग है। ये फिर से दिखा रही हूँ, ये देखें, क्योंकि मैं अब इसमें ट्रांसफर करूँगी। ठीक है जी, ज़रा सा आपको इसमें ग्रेवी चाहिए तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चलिए बिस्मिल्लाह, गरम बहुत है तो मुझे बस दुआ करो कि मुझे उंगली पे भी, छोटी उंगली पे भी लगाना हम शूट नहीं करेगा। छोटी उंगली के नाखून पे भी लगाना मैं छुट्टी कर लूंगी, बता रही हूं मैं। चले जी, ये मसाला है, ये डाल रही हूं मैं। माइक्रोवेव में पकी हुई मलका मसाला से कढ़ाई, ये गरम है, जरा सा साइड पे करूं। अब इसको मैं थोड़ा इसके लवाजमात जो हैं वो इस पे डालूंगी। अच्छा, हरा धनिया, अच्छा मैंने हरा धनिया डाला था ना आप लोगों के सामने, बस थोड़ा सा ये डाल दीजिए। अदरक एंड हरा मिर्ची। अच्छा, मिर्चें जब भी डालें, किसी भी खाने में डालें, हरी मिर्च जब डालते हैं ना तो हरी मिर्च को पकना नहीं चाहिए। अगर हरी मिर्च पक गई तो बेकार है, उसका टेस्ट गया। हरी मिर्च का टेस्ट वही आना चाहिए जो हरी मिर्च का अपना होता है जब ये कच्ची होती है। खाने में जाके भी बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, गार्निश हो गई है। नान, नान बार बार पता नहीं क्यों मैं नान कह रही हूँ इसको। ये है हमारी खमीरी रोटी, ठीक है, ईस्ट के बिना हमने बनाई है, जिसमें सोडा और बेकिंग पाउडर बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी गई है। 2 प्याली मैदे में बस आधा चाय का चमचा मैंने डाला है इसमें बेकिंग सोडा, और 1/4 चाय का चमचा बेकिंग पाउडर। रेसिपीज़ की रिकैप कर देती हूँ। नान, ये जो अपने खमीरी रोटी है इसकी, कि आपने लेना है 2 प्याली घर का आटा, जो जिससे आप अपने घर की रोटी पकाते हैं, वो ले लीजिए। और इसके अलावा इसमें आधी प्याली दही है, आधा चाय का चमचा नमक है, आधा खाने का चमचा चीनी है, 1/4 चाय का चमचा बेकिंग सोडा है, 1/4 चाय का चमचा इसमें बेकिंग पाउडर है। सारी चीज़ें मिक्स करेंगे पहले, उसके बाद पानी छिड़क छिड़क के ऐसे गूंदेंगे जैसे आपने चपाती का आटा गूंदा। बस अगर किसी के घर में सख्त गूंदा जाता है तो वो नरम कर ले अपने आटे को। बस आधे घंटे 1 घंटे को छोड़ दें, आटे को ढक के रखें। उसके बाद पेड़े बनाएं, फिर रख दें, और उसके बाद अवन में जैसे मैंने इनको बेक किया है वैसे ही आप बेक कर लीजिए। ठीक है जी। अच्छा जी, मलका मसाले के साथ जो मैंने पकाई है, इसका मैं माइक्रोवेव में कैसे पकाएंगे मैं उसका रिकैप आपको दे रही हूँ। चूल्हे पर तो आप पका ही लेंगे, जब गैस आएगी अपने देगची में कढ़ाई में डालेंगे, पैकेट की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, कोई टाइम नहीं है अब रिकैप का। तो चलें जी, आ गया है छुट्टी दा टाइम। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।